बड़े आतंकवादी। एक तो हैं कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी और दूसरी हैं मणिराम। कथा में जो आपको नींद की गोली खाने से भी जो नींद नहीं आती होगी और जो आकर के कथा में बैठ गए और एक बार चित्त लगा लिए तो वो नींद आएगी कथा में। हाँ, कि ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाएगा उस नींद के साथ, इतनी अच्छी नींद आई। और शायद मणिराम जी निकल गए और जाकर के कहीं बाजार में या कहीं मॉल में घूमने लगे तो भी कथा फीकी पड़ जाएगी। इसलिए दोनों ना आने पावे तो बीच बीच में जयकारा और कीर्तन का सहयोग जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चूरन है, ऐसी चटनी है कि जो जैसे आयुर्वेदिक औषधि बहुत कड़ू होती है तो उसमें शहद के साथ चाटते हैं क्यों मुंह भी ना बिगड़े, तो इसी प्रकार से ये चूरन शहद के साथ लेते रहेंगे, धीरे धीरे मिठास के साथ लेते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जहाँ सत संग होता है, जहाँ सत संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। श्री राधे, जोर जोर से बोले थोड़े। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर, हमें फुर्सत नहीं कहकर, ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर, ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। हरि सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर है दीप है इसकी, न कभी कोई ज्योति है। अमर है दीप है इसकी, कभी बुझती न ज्योति है। अमर है दीप है इसकी, कभी ना बुझती ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की, इसी ज्योति से जीवन की, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ संग होता हो, वहाँ पर नित्य जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर जाना चाहिए और बार बार जयकारे लगाने चाहिए, भजन आदि में तालियां बजानी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों आगे की बात बताऊं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाप सत्संगार्थे समायातो तदृशस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, विशालापुरी नाम बद्रीनारायण धाम। विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया विचरण कर रहे थे। कहाँ? सत्संगार्थे समायात, क्योंकि वो तो जन्म से ही सत्संग की इच्छा से अपने पिताजी की भी बात नहीं मानी और सत्संग की इच्छा से बोले हमें ये सृष्टि के क्रम में नहीं पढ़ना, ऐसे घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पढ़ना, हम तो भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, आनंद करेंगे। पिता ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया जाओ, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसी। क्षमाया तो दद्रसुस्तत्र नारद। ऐसे में श्री नारद जी को देखा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी को देखा, नारद जी को देखते ही ऋषिगण कहने लगे, नारद जी कथम ब्रह्मणदीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भ्रमः त्वरितं गम्यते कुत्र तदृशुस्तत्र नारदम्। नारद जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? ओ आप कहाँ को जा रहे हो? ऐसे लग रहा है कि दौड़े दौड़े आ रहे हो, किसी ने खेत रखा हो, आपके कोई आपका पीछा कर रहा है क्या? ऐसे लग रहा है दीन मुखा, आपके मुख की ऐसी कुछ कांति आभा बता रही कि आप के कोई पीछे लगा हुआ है या आपको कोई खदेड़ रहा हो। है? या आपका कोई गत वित्तो यथा धन, आपका कोई धन चला गया, आपका कुछ गिर गया, आपका कुछ खो गया, ऐसा कोई धन संपत्ति अमूल मणि आप अपने साथ रखते नहीं। और जो आपके जो आपके पास में जो जितना जो धन है या मणि है, रत्न है, उसे किसी की ताकत नहीं कि उस मणि को छीन ले। अच्छा, ऐसा कौन सा धन हो सकता है जिसे कोई न छीन सकता हो? तो ऐसा धन तो दो प्रकार के ही धन बताए गए हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और या फिर क्या, भगवान का जप तप योग कर्म, इसे कोई नहीं छीन सकता। आपके हाथ से छीन लेगा परंतु आपके नसीब की कोई नहीं छीनेगा, किसी में ताकत नहीं। तो आपके पास वो अमूल्य मणि है जो अमूल्य मणि को कोई छू नहीं सकता, छीन नहीं सकता। फिर आपका क्या चला गया? जो इतना चिंतातुर होकर के इतना दीन मुखा, आपका ये मुख लटका हुआ मलिन सा दिखाई दे रहा है, क्या कारण है? कुतश्चिंतातुरो भ्रमः त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तव। देखो नारद जी, हमें बताओ, नोचितम बदकार, जो भी बात है सही सही हमसे बताओ। नारद जी कहते हैं, प्रभु सत्य बात तो यह है कि आप जैसे परमहंसों से, आप जैसे सिद्ध साधकों की दर्शन ही बड़े दूर, पर हमारे बड़े भैया हैं, इस वजह से थोड़ा सा डर कम है, नहीं तो कितने लोग तो आपको देख करके ही डर जाते हैं। क्यों? अरे एक बार आप पहुंच गए थे वैकुंठ में, और वैकुंठ में पहुंच करके जय विजय का ही कल्याण कर दिए, और आप देखने में 5 वर्ष के ही हैं, क्योंकि पिताजी ने जब आपसे कहा कि भाई आज नहीं घर गृहस्थी संभालोगे तो जब बड़े हो जाओगे जब संभालोगे, तो आपने अपने सत्य संकल्प से ही 5 वर्ष की ही उम्र मांगी।
पर महाराज सत्य बताऊं, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इस संपूर्ण पृथ्वी का परिभ्रमण किया और घूमते 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 घूमते, परंतु मुझे कहीं कोई आनंद नहीं मिला। कैसे? अनेकों लोगों की यात्रा करते करते सनकादिक ऋषि कहते हैं तो तुम किसी तीर्थ में जाते? कहने तीर्थों में गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा श्रीरंगम सेतुबंधन आदि तीर्थों में गया, पर वहां पर भी जहां जाता हूं वहीं मन अशांत हो जाता है। मेरे मन में विचार आया कि भक्तों का प्राकट्य गृहस्थियों में होता है, चलो मैं गृहस्थियों में भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उनके पास चल करके सत्संग करूं। तो वहां पर जब गया तो गृहस्थियों में भी जा करके देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरितो जीवहवार काकूट भाषिता, सब एक दूसरे की लपेट में, ठीक है। बेटे का विवाह हो जाता है, जब पत्नी आ जाती है तो वही बेटा माँ बाप को नौकर के समान मानने लगता है, अपने साला और सालियों को सगा संबंधी समझने लगता है। माँ बाप भाई बहन वो सब पराये हो जाते हैं, सब पराये हो जाते हैं। कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी विचार करना हो तो माँ बाप से कोई मतलब नहीं, किसे बुलाया जाए, बोले साला आ जाएगा और सलहेज आ जाएगी, बस वही विचार करते हैं। बहुत इस प्रकार की वो बात को लेकर के तो मैं वृंदावन गया और वृंदावन जा करके मुझे कि मेरे चित्त को शांति मिलेगी। कल कल किल्लोलिनी करती हुई कालिंदी मैया यमुना जी का कलरव सुनाई पड़ा, वहां पर जा करके मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। वहां पर जैसे मैं गया तो एका तु तरुणी तस्य, एक तरुणी, एक युवती सुंदर खिन्न मना बैठी हुई, जो उसके साथ में अनेकों स्त्रियां बैठी हुई थी, उन्हें घेर करके कोई पंखा हिला रहा है, कोई जल पिला रहा है। मैंने सोचा कि ये क्यों बैठी है इतने निराश होकर के और बड़े अश्रुपात कर रही है, दुखी है। चल करके पूछूं क्या कारण है, किस लिए दुखी है। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है कि हर चीज सहन करेंगे, परंतु किसी प्राणी का कष्ट सहन नहीं करते। संतों का सहज स्वभाव होता है। नारद जी जैसी आगे बढ़े, परंतु उनने देखा कि यहाँ तो पुरुष वर्ग कुछ है नहीं, वे सब स्त्रियां बैठी हुई हैं, तो स्त्रियों के बीच में मैं क्या करूंगा जाकर। नारद जी जैसे ही मार्ग से दूसरे मार्ग में चलने के लिए प्रशस्त हुए, तो वो उस युवती ने खड़े होकर के पुकारा, भो भो साधु, हाथ जोड़ करके खड़े होकर के वो पुकार करने लगी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। हे साधु जी महाराज, हे संत जी महाराज, एक क्षण के लिए ठहरिए ना, एक क्षण के लिए रुकिए। मैं रुक गया, मैं उनके पास पहुंचा। उस युवती ने कहा, प्रभु आपके तो दर्शन ही बड़े दुर्लभ होते हैं, पर आप जैसे संतों के दर्शन पा जाने से ही मन को शांति मिल जाती है, और फिर आपके मत चिंता मत विनाशया, मेरी चिंता को भी नष्ट करिए। आपके दर्शन मात्र से आत्मा शांति प्राप्त हो जाती है। नारद जी ने पूछा, देवी काशित्वम का विमौ नार्यः का पद्मलोचनो। काशित्वम, देवी तुम कौन हो, का विमौ, तुम्हें क्या कष्ट है। और इमे का, ये कौन है जो अन्य देवियां बैठी हुई।
नार्या का पद्मलोचना। और यहाँ इस अवस्था में इतनी दुखी होकर के वद देवी सविस्तारम, हे देवी मुझसे सत्य सत्य बताओ। स्वच्छ दुःखस्य कारणम, हे भैया जब उस स्त्री ने उस स्त्री से मैंने ऐसे कहा तो उस स्त्री ने संपूर्ण परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी और अन्यत्र कहीं कहीं पर जा करके मैं अपवित्र अवस्था को प्राप्त हुई, जिससे मैं और मेरे बच्चे शीघ्रातिशीघ्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। परंतु जैसे ही मैं अपने बच्चों के साथ वृंदावन में आई हूं तो मैं तो नव जीवन पा चुकी हूं, यानी नव युवती बन गई हूं और मेरे ये दोनों बच्चे बुढ़े के बुढ़े रह गए। हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करे कि जिससे ये दोनों बच्चे भी जागृत अवस्था को प्राप्त हो। नारद जी ने सुना और बहुत सारी चीजों का व्याख्यान किए और व्याख्यान करके कथम परीक्षिता राज्ञे स्थापितो हृत्सुचि कलिहि। नारद जी कहते हैं देवी देखो ये कलयुग का प्रभाव है, जिस प्रकार से सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में आनंद के साथ रहे, हे देवी उसी प्रकार से आपको कलयुग में भी रहना चाहिए। ये कलयुग का प्रभाव है। और जैसे आप कह रहे हो कि गम्यतम विदेशम गम्यतम, या आप कह रहे हैं कि मैं विदेश चली जाऊंगी, तो ऐसा आप न करें। आप यदि विदेश चली जाएंगे तो इस भारत भूमि का क्या होगा? इसलिए बड़े धैर्य पूर्वक, और जो इस कलयुग में बड़े धैर्य धारण करके जीता है उसी का कल्याण है। हे देवी इस प्रकार के आप विदेश जाने की बात ना करें। भगवान श्री कृष्ण जो कौरवों की कलुषित सभा में पहुंच करके द्रौपदी की रक्षा की, वो भगवान श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए, वो आज भी हैं। स कृष्णः क्वापिनो गताः, आज भी वो भगवान श्री कृष्ण यहीं पर हैं। कथम, कहीं नहीं गए। द्रौपदीं च परित्रातो येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्य श्रीकृष्णः कोपिनो गता। वो कहीं नहीं गए, इसलिए वो आप तो उनकी प्रिया हैं। आप धैर्य धारण करें और देवी वो जरूर आएंगे। भक्ति महारानी कहती है, महाराज यदि कलयुग इतना बुरा था कि कलयुग से इतने प्राणियों को इतना कष्ट मिल सकता है, तो महाराज परीक्षित फिर उस कलयुग को रहने क्यों दिए? क्यों रहने दिए? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवी भक्ति आपको पता नहीं है कि कलयुग में कथम परीक्षिताम राज्यम स्थापितो हृत्सुचि कलि प्रवर्तेते तु कलो सर्वो सारः कुत्र गतो महान। ये इस कलयुग को महान महाराज परीक्षित ने क्यों रहने दिया? तो नारद जी कहते हैं कि देवी इस कलयुग में इतने सब कुछ अवगुण होने पर एक गुण बहुत बड़ा है, बड़ा सुंदर गुण है, जो गुण न सतयुग में रहा, न द्वापर में रहा, न त्रेता में रहा। सतयुग द्वापर त्रेता कि सतयुग द्वापर त्रेता पूज
जामख अरु जोग, सोई फल कली हरि नाम ते, पावई सब लोग। जो कलयुग में, जो सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान करने से, और सतयुग द्वापर और त्रेता में यज्ञ, जप, तप और तपस्या, दान आदि से फल मिलता था, वो कलयुग में एक छोटे से नाम के लेने से, नाम कीर्तन करने से ही समस्त पुण्यों को देने वाला हो जाएगा। यत् फलं नास्ति तपसः न योगेन समाधिनां, तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। धन्य है नारद जी। जैसे नारद जी ने कहा तो भक्ति मैया कहती धन्य है नारद जी, और आपके वचनों को सुन करके कयाधु नंदन प्रहलाद जैसे भगवान को पाने में सामर्थ्य हो गए। आपके इन सुंदर वचनामृत को मान करके 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। हे नारद जी, आप बड़े दयालु हो, आप कृपा करके हमारे बच्चों पर भी ऐसी कृपा करो ना बाबा जी। इस प्रकार से किए और स्तुति करने लगी। क्या कहती है कि जयति जगति माया जच काया धव से, वचन रचन में कम केवलम च कलैया। जगति से काया धव से, वचन रचन में कम केवलम च कलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम्।